बहुत बुरी तरह से सर, उसको शरीर देखते ना सर हुँ। तो बताइए। अच्छा, ये दिन की घटना है कि रात की ये है? दिन के है सर, माचिस मांगने के बहाने आया, हुँ, वो गांजा पीने ले गया, पी के हुँ, और फिर पहुंचाने आया, और हुँ, पहुंचाने के साथ में हुँ, जबरदस्ती हुँ, घींच के घर में ले जाके वो अंदर से किली लगा लिया सर। पाया। तो साफ दिखाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से निष्क्रिय है। जब दबाव होता है, जब दबाव होता है तब पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है। इसी तरह से पूरे बिहार में हो रहा है। पूरे बिहार में उस उत्पीड़न और शोषण लगातार हो रहा है और प्रशासन जो है वो सिर्फ मूक दर्शक बनती है और कुछ 1 लाख का अनुदान देकर के आगे बढ़ती आती है और फिर दूसरे जिले में, फिर दूसरी जगह पे ऐसा केस हो रहा है। दोस्तों, बिहार के औरंगाबाद जिला के माली थाना क्षेत्र के खंबा गांव में है, जहां पर बीते दिनों 15 वर्षीय लड़की, दलित समाज की बेटी जिसका नाम पूजा कुमारी था, उसके साथ 2 राजपूत युवकों के द्वारा दरिंदगी किया जाता है और दरिंदगी करने के बाद उसे मार दिया जाता है। इस घटना को लेकर आपको बताऊं दोस्तों कि देखिए, जैसे जैसे सामाजिक संगठनों के लोगों को पता चल रहा है, पीड़िता के घर पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो पूजा कुमारी है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उनकी भाभी हैं, अब भाभी हुई। जी भाभी, क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये घटना कब की घटी है? 9 तारीख को सर है ना? 9 तारीख 9 को। दिसंबर को। जी। क्या हुआ था बच्ची के साथ? जो वो ओली है जो बताइए। देखे से क्या हुआ था बताइए? डरिए नहीं, बताइए। डरिए नहीं। सर हम देखे नहीं है, जब बच्चे लोग देखे हैं वह नहीं है तो हम क्या बताएं। तो बच्चा लोग देखा होगा तो आपको बताया होगा ना? क्या बताया था? सर गलत हुआ है, रेप करके गला दबा के टांग दिया है, हुँ, कि फांसी लगा लिया है। हुँ। कौन लोग दबाया है? विपुल हुँ, और डीपू। और वो टीपू टीपू टीपू, ये गलत काम भी किया है बच्ची के साथ? जी जी, हुँ, बहुत बुरी तरह से सर, उसको शरीर देखते ना सर हुँ। तो बताइए। अच्छा, ये दिन की घटना है कि रात की ये है? दिन के है सर। बताया जा रहा है कि माचिस माँगने के बहाने जी से वो लोग घर में घुसे। जी जी जी, माचिस मांगने के बहाने आया, हुँ, वो गांजा पीने ले गया, पी के हुँ, और फिर पहुंचाने आया, और हुँ, पहुंचाने के साथ में हुँ, जबरदस्ती हुँ, घींच के घर में ले जाके वो अंदर से किली लगा लिया सर। हुँ। जी और कील लगाकर गलत काम किया जी, और भाग गया। अब भाग गया गला उला दब हुँ, और टांग दिया कि मतलब कि अपने से फांसी लगा लिया है। हुँ। जी सर। तो देखिए कितनी बड़ी विभत्स घटना है। दिन के उजाले में सोचिए 12 बजे की घटना बताई जा रही है और उनका हिम्मत कितना, हौसला, मतलब प्रशासन हो, सरकार हो, उनके तनकी भी चिंता नहीं है कि हम ऐसा घटना करेंगे तो हमारी सज़ा कैसी हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को ताक पर रख कर दिन दहाड़े इस दलित के घर में घुसते हैं और बच्ची के साथ माचिस माँगने के बहाने उसके हाथ को पकड़ते हैं और ले जाकर उसके घर में उसके साथ गलत काम करने का काम करते हैं और आज पूजा कुमारी इस दुनिया में नहीं है। इसको लेकर आदित्य पासवान जी पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और ये जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होता है, पूरे एट्रोसिटी पर ये पहुंचने का काम करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस घटना को? आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपको घटना की जानकारी कब पता चली और कैसे पता चली? देखिए, हम लोग डॉक्टर एसएन पासवान जी के लिए प्रेस वार्ता कर रहे थे सदाकत आश्रम में। हुँ, उसी दिन शाम में हुँ, मुझे इस घटना की जानकारी हुई। हुँ, जिस दिन हम 9 दिसंबर को, हुँ, जिस दिन हम प्रेस वार्ता कर रहे थे, हुँ, एसएन पासवान जी जिन पर एक जाति सूचक, उन पर भी केस हुआ है। हुँ, तो उसी उनको जो उन पे जो उत्पीड़न शोषण हुआ है उसके बारे में हम प्रेस वार्ता कर रहे थे। उसी दिन शाम को हमें इसकी जानकारी मिली। मैं कल ही आना चाहता था लेकिन कल किसी कारणवश मैं आ नहीं पाया हुँ, और ये बड़े दुःख की बात है। हुँ, बड़े दुःख की बात है कि हुँ, बिहार में लगातार अनुसूचित जाति जनजाति के खून से इस धरती को लाल कर दिया जा रहा है। जो बिहार का चाहे पश्चिमी भाग हो, चाहे बिहार का पूर्वी भाग हो, दक्षिणी हो, उत्तरी हो, हुँ, हर जगह बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पासवान रविदास समाज के लोग जो हैं, मुसहर भाई जो हैं, उनके खून से धरती को लाल कर दिया जा रहा है। हमारी बेटियों का अस्मत लूट लिया जा रहा है और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलकर के ज्ञापन दिया उन्हें। ज्ञापन देने के बाद अनुरोध किया कि आप मूक दर्शक नहीं बनिए। बिहार आपके हाथ में है, बिहार आपकी ओर देख रहा है। आपको जल्द से जल्द इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए। और संविधान में जब प्रावधान दिए गए हैं अनुसूचित जाति के सुरक्षा और रक्षा के लिए, उन नियमों को संशोधन करके हमने लिख के दिया है कि और कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि अपराध जो है वो रुक नहीं रहा है। अपराधी बेलगाम है। पुलिस प्रशासन निष्क्रिय हो गई है। पुलिस प्रशासन इस केस को भी, जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली कि इस केस को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बच्ची थी पूजा,
उसकी बॉडी को जलाने का प्रयास किया जा रहा था। तब लोकल लोग यहाँ जो थे उनके बीच बचाव से ये संभव नहीं हो पाया। तो साफ दिखाता है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से निष्क्रिय है। जब दबाव होता है तब पुलिस प्रशासन एक्टिव होती है। इसी तरह से पूरे बिहार में हो रहा है। पूरे बिहार में उस उत्पीड़न और शोषण लगातार हो रहा है और प्रशासन जो है वो सिर्फ मूक दर्शक बनती है और कुछ 1 लाख का अनुदान देकर के आगे बढ़ती आती है और फिर दूसरे जिले में फिर दूसरी जगह पे ऐसा केस हो रहा है। तो हमारी मांग है बिहार सरकार से कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके इसको रोकने का काम करें। लेकिन सर दुस्साहस जरा सोचिए, दिन के उजाले में 12 बजे की घटना दिन की बताई जा रही है, तो क्या उनके बारे में तनिक भी बात का खौफ नहीं था कि इस तरह की घटना का अंजाम देंगे तो पुलिस प्रशासन या फिर सजा वगैरह का मतलब होगा? कि जब पुलिस प्रशासन फेल रहेगा, सरकार नाकाम रहेगी और सरकार इन सामंतवादी मनुवादी विचार के जो लोग हैं उनके समर्थन में रहेगी, उनके समर्थन में जब रहेगी तो ऐसे ही होगा कि दलितों की बहनों बेटियों की अस्मत टूट ली जाएगी, उनके खून से धरती को लाल कर दिया जाएगा। और ये लगातार हो रहा है, कोई ये नया नहीं है। चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे वो सीवान हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो गया हो, हर जगह अलग अलग तरीके से एट्रोसिटीज, उत्पीड़न, शोषण और हत्या लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप यहाँ पे जितने भी लोग हमारे भाई हैं, पूछिए कि सरकार इस पे कितना एक्टिव है। अगर सरकार एक्टिव रहती, पुलिस प्रशासन एक्टिव रहती, कड़ाई करती, तो आज पूजा हमारी बेटी जो है वो जिंदा रहती। 3 दिन हो गए हैं घटना के सर, अभी तक दोषी 3 दिन हो गए हैं और अभी तक खाना पूर्ति चल रही है। अभी डीएसपी साहिबा आई थी, जैसा कि इन लोगों ने बताया, और डीएसपी साहिबा जो इनके बच्चे थे उनको थाना ले गई हैं। छोटे छोटे बच्चे थाना में ले आके क्या सिखा पढ़ा के क्या बयान देगा पता नहीं। तो ये तो किस तरह से इस पे लिपापोती करना है, बस ये उसी प्रयास में पुलिस लगी हुई है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार के लोगों को कहना चाहता हूं कि जागृत होइए और एकत्रित होइए। जब तक अनुसूचित जाति अलग अलग है, इसी तरह से सामंतवादी व्यवस्था के वाले लोग आप पर शोषण और उत्पीड़न करते रहेंगे। एकत्रित होकर संदेश दीजिए कि बिहार का अनुसूचित जाति एक हो गया है। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे खुद ब खुद डर से एकता के डर से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। तो आदित्य पासवान इस पीड़ित परिवार के लिए क्या करेंगे सर? जो करते हैं न्याय के लिए, जो लड़ाई लड़ना होता है, जो आदित्य लड़ता है, वो इनके लिए भी लड़ाई लड़ेगा। इनके लिए ये देखिए, आप याद कीजिए जब पारू में रूपा की जो नृशंस तरीके से जो हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था, वहां भी लिपापोती कैसे पुलिस करने का प्रयास करी थी। हम लोगों ने दबाव बनाया और उसके बाद उसको, उसके परिवार को न्याय मिला। इसी तरह सोनू पासवान, पुलिस ने ऐसा आवेदन दिलवाया वहां पे उनके परिजनों के द्वारा कि केस ही नहीं बन रहा था। एसएसपी से मिलकर हमने फिर से दोबारा जांच शुरू करवाया है। तो न्याय के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा, अभी कहाँ गए, 14 तारीख तक शायद वो समय दिया गया है। हाँ, 14 तारीख तक शायद समय दिया गया है। 14 तारीख तक अगर ठीक ढंग से इस पे आगे कार्रवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन जो जाम करना होगा, जहां दबाव देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा, जो करना होगा, प्रदेश कांग्रेस इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ी है। देखिए, आदित्य पासवान जी हैं और ये जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होता है बिहार में पहुंचने की कोशिश करते हैं और बाकायदा इनकी तस्वीर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखते होंगे। कहाँ से हैं सर आप? मेरा तो ऐसे दाऊदनगर से है सर, और मेरा नाम पवन कुमार पप्पी जी और समता मूलक संग्राम दल जिलाध्यक्ष। जी सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं सर, जो आप उतना दूर से चल करके इस घटना को उजागर करने के लिए आए। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। कहना है सर कि बिहार में आप यहाँ का घटना नहीं देखिए, बिहार में 10 दिन पर एक घटना होती ही रह रही है ऐसे। अभी आपको जैसे नबीनगर में देखिए, एक बेटी का हत्या कर दिया जाता है। देखिए समाज कैसे अलग थलग पड़ता है। जब मनुवादियों के बच्ची के साथ जब घटना घटती है तो वहाँ बड़े बड़े नेता जो है, मतलब इतना पुलिस छावनी बदल जाती है, वहाँ घर परिवार पे संतावना देने वाले का तांता लग जाता है, लाइन लग जाती है। लेकिन 3 दिन घटना का हो गया है, यहाँ किसी वरीय नेता का यहाँ आगमन नहीं हुआ अभी तक। पीड़ित परिवार को कोई देखने वाला, कोई जो है इनको दुख को पूछने वाला, आंसू पोंछने वाला नहीं आया। अच्छा, कुछ महीने पहले यहाँ पर इसी औरंगाबाद में, इसी इलाके में श्रेया सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी हवा बनाई गई, लेकिन इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश किया जा रहा है जो ये घटना घटा है। वहाँ जब वो घटना घटी थी सर, तो खूब मतलब विस्तार तरीके से फैलाया गया। सारे अभिनेता भी आए वहाँ, लेकिन बाद में जब पता चला कि उन्हीं का समाज का ये जो है क्राइम किया गया है, तो फिर जो है वो शिथिल पड़ गए और फिर उस पर फिर लिपापोती हो गया। लेकिन जब यहाँ घटना घट रही है तो कोई भी
समाज का जो है उन लोगों में अब तक कदम नहीं बढ़ाया है कि उसको ये परिवार को न्याय देना है कि नहीं देना है, कोई इस पे आगे नहीं आ रहा है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाला समय में अगर इसी तरह का घटना अगर उनके यहाँ घट रहा है तो हम लोग भी उनके साथ हो जाते हैं ना। ये घटना को न्यायिक जांच होनी चाहिए, उस पर ये होना चाहिए। लेकिन जब मेरे यहाँ घटना घट रही है तो वो लोग कोई जो है कि पता नहीं चल रहा है कि मतलब समाज हम लोग का अलग थलग पड़ जा रहा है ऐसे में। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा समता मूलक संग्राम दल, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती का स्टेटमेंट है कि 24 तारीख तक हम लोग 14 दिसंबर तक हम लोग प्रशासन को समय दे रहे हैं कि अगर इस पर कड़ाई से पालन नहीं होता है, अगर दोषियों को सजा नहीं मिल रही है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग इसके लिए फिर 14 तारीख को एसपी के समक्ष धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। अगर नहीं होता है तो अगर 14 तक ये लोग अगर ना गिरफ्तारी कर लेते हैं, सजा का जो है प्रावधान करते हैं, तो फिर शांति ढंग से हम लोग इनका कार्रवाई करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से घटना घटी है पूजा कुमारी के साथ, सभी लोगों के अंदर इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। और देखिए औरंगाबाद का जो ये खंभा गांव है, इसको लेकर सभी लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। जो दोषी है उनके साथ कैसे व्यवहार होनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए उनको? दोषी के साथ तो सजा तो मिलना चाहिए और निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए। और एक बेटी पूजा कुमारी पूरे भारत का बेटी हो गई, जिंदा रहती तो कहीं ना कहीं अपने से बोल सकती थी, बाकी वो तो अब मर गई। अब बोलने के लिए तो समाज ही बोलेगा और उसको न्याय दिलाएगा। और प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इसमें जितने भी जरूरत पड़े उतना ठोस कदम उठाइए और कार्रवाई कीजिए और निष्पक्ष जांच करवाइए। चलिए कैसी सजा होनी चाहिए इन लोगों के साथ? सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। इसी हम लोग पूरा क्या सजा होना चाहिए सर? अब तो प्रशासन देख रेख में है, प्रशासन कैसे क्या व्यवहार करती है, प्रशासन पर भी तो भरोसा करना चाहिए। प्रशासन ठोक करके जांच करके उचित कर्म कार्रवाई करेगी। इसमें पीड़ित परिवार के साथ है और प्रशासन भी अपना काम कर रही है, हम लोग भी एक साथ जुट करके देखेंगे। तो चलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सभी लोगों का प्रशासन के ऊपर भरोसा है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती है और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी जो सजा है वो दिलवाने का काम करती है, या फिर अन्य घटनाओं की तरह से भी लिपापोती करने का काम किया जाएगा।